नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं। 10 अवतार के नाम: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। अब हम कथा शुरू कर रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि विष्णु। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ पानी है, आसमान काला पड़ चुका है, बिजलियां गरज रही हैं और एक ऐसी बारिश हो रही है जो कभी रुकने वाली नहीं। समुद्र अपनी सीमा तोड़ चुका है, नदियां बेकाबू हो चुकी हैं, पूरी पृथ्वी धीरे धीरे पानी में डूब रही है। और उस समय कोई सेना, कोई विज्ञान, कोई शक्ति इस विनाश को रोक नहीं सकती। लेकिन यही वो पल था जब सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया। पार्ट 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जब पूरी सृष्टि डूबने वाली थी। राजा सत्यव्रत एक साधारण राजा नहीं। बहुत समय पहले एक राजा थे, सत्यव्रत। लेकिन वो बाकी राजाओं जैसे नहीं थे, जहां दूसरे राजा सत्ता और शक्ति में डूबे रहते थे। वहीं सत्यव्रत का मन हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति में लगा रहता था। वो रोज सुबह उठते, नदी किनारे जाते और ध्यान में बैठ जाते। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एक छोटी सी मछली जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन जब वो नदी में जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। वो इतनी छोटी थी कि हथेली में आराम से आ जाए। लेकिन उस मछली ने उनसे कहा, राजन, मुझे बचा लो। सत्यव्रत चौंक गए। एक मछली बात कर रही थी, लेकिन उनके अंदर करुणा थी। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन ये कोई साधारण मछली नहीं थी। अगले ही दिन वो मछली बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाला, लेकिन कुछ ही समय में वो घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर तालाब, फिर झील और आखिर में समुद्र। सोचिए, एक छोटी सी चीज इतनी विशाल कैसे हो सकती है? सच्चाई का खुलासा। अब राजा समझ चुके थे, ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? तभी वो विशाल मछली तेज प्रकाश में बदलने लगी और फिर उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु। भविष्य की चेतावनी। भगवान विष्णु ने कहा, जल्द ही एक महाप्रलय आने वाली है। पूरा संसार जल में डूब जाएगा। लेकिन तुम्हें एक कार्य करना है। उन्होंने सत्यव्रत को आदेश दिया, एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी जीवों के बीज रखो, सप्तऋषियों को साथ लो, और जब प्रलय आए तो मेरा इंतजार करना। महाप्रलय जब सब खत्म हो गया, समय बीता और फिर वो दिन आ गया। आसमान फट गया, बारिश शुरू हुई और कभी नहीं रुकी। समुद्र उठ खड़ा हुआ और पूरी पृथ्वी को निगल गया। पेड़, पर्वत, शहर, सब कुछ खत्म। सिर्फ एक नाव बची, जिसमें बैठे थे सत्यव्रत, सप्तऋषि और जीवन के बीज। फिर आया उद्धार। तभी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया।
और उस प्रकाश से एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। उसके सिर पर एक सींग था। राजा ने तुरंत नाव को उस सींग से बांध दिया। नया सवेरा। मत्स्य अवतार उस नाव को भयंकर लहरों के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। धीरे धीरे पानी कम हुआ और फिर एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। सत्यव्रत बने मनु और उनसे शुरू हुई नई मानव सभ्यता। गहरा रहस्य। ये कहानी सिर्फ प्रलय की नहीं है, ये आपके जीवन की कहानी है। जब सब कुछ टूटता है, जब सब खत्म होता दिखता है, तब असल में एक नई शुरुआत होने वाली होती है। लेकिन क्या ये आखिरी बार था जब भगवान को दुनिया बचानी पड़ी? नहीं, अब आने वाला है एक ऐसा अवतार जहां भगवान को अपनी पीठ पर पूरा पर्वत उठाना पड़ा। पार्ट 2 कूर्म अवतार समुद्र मंथन की महागाथा। जब देवता भी हारने लगे, समय बदल चुका था। जहां पहले धर्म का प्रभाव था, अब अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। देवता जो कभी शक्तिशाली थे, अब कमजोर होने लगे और दूसरी तरफ असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तीनों लोकों पर संकट मंडरा रहा था। एक श्राप जिसने सब बदल दिया। एक बार महान ऋषि दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने अहंकार में उस माला का अपमान कर दिया और यहीं से सब खत्म होने लगा। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। देवताओं का पतन। श्राप लगते ही देवताओं की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। असुरों ने हमला कर दिया और देवता हार गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब सब मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। समाधान समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने कहा, अगर अमृत मिल जाए तो तुम अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन अमृत कहाँ है? समुद्र के अंदर, और उसे निकालने का एक ही तरीका था, समुद्र मंथन। देवता और असुर साथ। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या देवता और असुर साथ काम करेंगे? लेकिन मजबूरी थी। दोनों ने समझौता किया, हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो निकलेगा उसे बांट लेंगे। मंदराचल पर्वत मंथन की धुरी। मंथन के लिए चाहिए था एक विशाल पर्वत, मंदराचल पर्वत, और रस्सी के लिए चुना गया वासुकी नाग। लेकिन एक समस्या। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। स्वयं भगवान विष्णु, उन्होंने अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को उठा लिया। अब पर्वत स्थिर था। मंथन फिर से शुरू हुआ। महामंथन। जब सृष्टि के रहस्य बाहर आए, अब जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो पूरी सृष्टि का संतुलन बदलने वाला पल था। मंथन से निकलने लगे चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता। लेकिन सबसे पहले निकला कालकूट विष हलाहल। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, वो विष इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता, असुर सब डर गए। अब कौन बचाएगा? तब आए भगवान शिव। उन्होंने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। तभी उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अमृत का प्रकट होना। आखिरकार वो पल आया जब समुद्र से निकला अमृत कलश। अब दोनों पक्ष
उसे पाने के लिए तैयार थे। भगवान की लीला। असुरों ने अमृत छीन लिया। देवता हारते नजर आ रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक और रूप लिया। मोहिनी, एक ऐसी सुंदरता जिसे देखकर असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत पिला दिया। परिणाम, देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुर हार गए। संतुलन वापस आ गया। लाइफ लेसन। ये कहानी सिर्फ देवता और असुर की नहीं है। ये आपके अंदर चल रही लड़ाई है। देवता आपका अच्छा पक्ष, असुर आपका लालच अहंकार। और जीवन एक मंथन है जिसमें कभी विष निकलता है और कभी अमृत। लेकिन क्या ये आखिरी बार था जब भगवान को पृथ्वी बचानी पड़ी? नहीं, अब आने वाला है एक ऐसा अवतार जहां खुद पृथ्वी का अपहरण हो जाएगा और भगवान को समुद्र के गहराई में जाकर युद्ध करना पड़ेगा। पार्ट 3, वराह अवतार, जब पृथ्वी ही गायब हो गई। एक ऐसा समय जब सब कुछ रुक गया था। समुद्र मंथन के बाद कुछ समय तक सब शांत रहा। देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पा ली। संतुलन फिर से स्थापित हो गया। लेकिन अधर्म कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो छुपता है और फिर सही समय का इंतजार करता है। अंधकार का उदय। हिरण्याक्ष एक असुर था। हिरण्याक्ष वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उसका अहंकार भी उतना ही विशाल था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी नजर सिर्फ स्वर्ग पर नहीं थी, उसकी नजर थी पृथ्वी पर। पृथ्वी का अपहरण। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को उठा लिया और उसे खींचकर ले गया समुद्र की गहराइयों में। इतनी गहराई जहां कोई देवता भी नहीं पहुंच सकता था। सृष्टि का संतुलन टूट गया। अब क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था। जीवन रुक गया। समय जैसे थम गया। देवता घबरा गए। अब क्या होगा? देवताओं की पुकार। सभी देवता एक बार फिर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, पृथ्वी को बचाइए, वरना सृष्टि खत्म हो जाएगी। अवतार का जन्म। तभी एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु के शरीर से एक छोटी सी ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। एक जंगली सुअर, वराह का रूप। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर विशाल। इतना विशाल कि उसका आकार आकाश को छू रहा था। वराह अवतार, शक्ति का विस्फोट। वराह अवतार। उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता समझ गए, अब न्याय होने वाला है। समुद्र में प्रवेश। वराह अवतार ने बिना रुके सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। गहराई और गहराई और भी गहराई, जहां सिर्फ अंधकार था। महायुद्ध, वराह वर्सेस हिरण्याक्ष। अचानक समुद्र के अंधकार में दो आंखें चमकीं। हिरण्याक्ष, उसने हंसते हुए कहा, कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? लेकिन जब उसने वराह को देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर डर आया। भयंकर युद्ध फिर शुरू हुआ। इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। समुद्र उफान मारने लगा। लहरें आसमान तक उठने लगीं। पूरी सृष्टि कांप उठी। हिरण्याक्ष ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन वराह अवतार सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो सृष्टि को बचा रहे थे।
पृथ्वी का उद्धार। अब वराह अवतार ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया, धीरे धीरे उसे वापस उसकी जगह पर स्थापित किया, और फिर जीवन फिर से शुरू हुआ। गहरा रहस्य। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सच्चाई है। कभी कभी कोई आपकी दुनिया छीन लेता है, आपको अंधकार में धकेल देता है, लेकिन तभी आपके अंदर एक शक्ति जन्म लेती है जो आपको फिर से ऊपर उठाती है। लेकिन अधर्म का अंत यही नहीं हुआ। अब आने वाला है एक ऐसा असुर जिसने भगवान को ही चुनौती दे दी और कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उसने भक्ति को चुनौती दी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है। समझ गया? अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर, जहां अहंकार भक्ति से टकराने वाला है। और जैसा हमेशा होता है, जब सीमा पार होती है तब दिव्य शक्ति प्रकट होती है। 8-4 नरसिंह अवतार, अहंकार का अंत, अंधकार की वापसी। वराह अवतार के बाद कुछ समय तक शांति रही, लेकिन अधर्म फिर लौट आया, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। हिरण्यकशिपु अहंकार की पराकाष्ठा। इस बार असुर था हिरण्यकशिपु, जो हिरण्याक्ष का भाई था। अपने भाई की मृत्यु से वो क्रोध से भर गया। उसने ठान लिया, मैं भगवान को ही खत्म कर दूंगा। तपस्या और वरदान। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की, सालों तक, बिना हिले, बिना खाए। तब प्रकट हुए ब्रह्मा जी। उन्होंने वरदान मांगा, मुझे कोई इंसान न मार सके, कोई जानवर न मार सके, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी हथियार से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, और यहीं से शुरू हुआ विनाश। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे, अब हिरण्यकशिपु को लगा, मैं अमर हूं। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और आदेश दिया, अब कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन एक बच्चा, जिसने सब बदल दिया, उसका खुद का बेटा प्रहलाद। लेकिन वो पिता जैसा नहीं था। वो हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। भक्ति वर्सेस अहंकार। हिरण्यकशिपु गुस्से में था, मेरे ही घर में, मेरी ही अवहेलना। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, फिर डराने की, फिर मारने की। मौत के कई प्रयास। उसे ऊंचाई से फेंका गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, आग में बैठाया गया। लेकिन हर बार कुछ अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। अंतिम चुनौती। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वो हर जगह हैं। खंभे से प्रकट हुआ क्रोध। हिरण्यकशिपु ने एक खंभे की ओर इशारा किया, क्या इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। और तभी एक भयानक गर्जना हुई, खंभा फट गया। नरसिंह अवतार का प्रकट होना। उस खंभे से निकला एक रूप जो न इंसान था, न जानवर। नरसिंह अवतार, आधा शेर, आधा मनुष्य। आंखों में आग, हाथों में नाखून। अहंकार का अंत। समय था, न दिन, न रात, संध्या। स्थान था, न अंदर, न बाहर, दहलीज। हथियार था,
न कोई अस्त्र, सिर्फ नाखून। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और उसके सीने को चीर दिया। संतुलन की वापसी। अहंकार खत्म हो गया। प्रहलाद सुरक्षित था। भक्ति जीत गई। गहरा अर्थ। ये कहानी सिर्फ एक असुर की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, और हर उस इंसान की भी जो मुश्किलों में भी विश्वास नहीं छोड़ता। लेकिन क्या शक्ति सिर्फ ताकत में होती है, या फिर एक छोटा सा इंसान भी पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है? अब आने वाला है एक ऐसा अवतार जो छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति अनंत थी। अब कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 8-5 वामन अवतार, छोटा रूप, अनंत शक्ति। शांति के पीछे छिपा एक नया संकट। नरसिंह अवतार के बाद ऐसा लगा जैसे अब सब ठीक हो गया है। अधर्म खत्म हो गया, भक्ति की जीत हो गई। लेकिन सृष्टि का संतुलन बहुत नाजुक होता है, और कभी कभी समस्या बुराई से नहीं, अच्छाई के अंदर छिपे अहंकार से होती है। राजा बलि एक महान असुर। इस बार कहानी का खलनायक कोई अत्याचारी नहीं था। राजा बलि वो शक्तिशाली था, लेकिन साथ ही बहुत दानी, बहुत न्यायप्रिय। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं की चिंता। देवता फिर से चिंतित हो गए। अगर बलि ऐसे ही बढ़ता रहा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि शक्ति जब संतुलन से बाहर जाती है तो वो खतरा बन जाती है। भगवान की नई लीला। देवताओं ने एक बार फिर पुकारा, भगवान विष्णु। इस बार भगवान ने शक्ति से नहीं, बुद्धि और विनम्रता से काम लेने का निर्णय लिया। एक छोटे ब्राह्मण का जन्म। भगवान विष्णु ने जन्म लिया वामन के रूप में। एक छोटा सा बालक, साधारण वस्त्र, हाथ में कमंडल। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके अंदर पूरी सृष्टि छिपी है। राजा बलि का यज्ञ। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, जहां वो हर आने वाले को दान दे रहे थे। कोई भी खाली हाथ नहीं लौट रहा था। वामन का प्रवेश। तभी वामन वहां पहुंचे। उनकी आभा साधारण थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। राजा बलि ने उनका स्वागत किया। मांगिए ब्राह्मण, क्या चाहिए? 3 कदम जमीन। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा बलि हंस पड़े। बस इतना सा? गुरु की चेतावनी। तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। मत दो वचन, वचन तोड़ना या दान देना। और उसने चुना अपना वचन निभाना। वामन का विराट रूप। जैसे ही बलि ने हाँ कहा, वामन का रूप बदलने लगा। वो बढ़ने लगे और बढ़ते गए, इतना विशाल कि आकाश भी छोटा पड़ गया। 3 कदम में ब्रह्मांड। पहला कदम पूरी पृथ्वी, दूसरा कदम पूरा आकाश। अब तीसरे कदम के लिए कुछ बचा ही नहीं। सबसे बड़ा त्याग। राजा बलि ने सिर झुका दिया और कहा, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। भगवान का आशीर्वाद। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
तुमने सब कुछ देकर भी सब कुछ जीत लिया। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे अमर कर दिया। गहरा अर्थ। ये कहानी बहुत खास है क्योंकि यहाँ कोई खलनायक नहीं था, बलि गलत नहीं था, लेकिन उसका विस्तार संतुलन बिगाड़ रहा था। इसलिए भगवान ने उसे हराया नहीं, बल्कि उसे सही स्थान दिया। कभी कभी आपकी अच्छाई भी अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो समस्या बन सकती है। अब कहानी और भी इंटेंस होने वाली है क्योंकि अब आने वाला है एक ऐसा अवतार जो गुस्से में था, जो न्याय के लिए पूरी पृथ्वी को बदलने के लिए तैयार था। अब कहानी में आने वाला है क्रोध और न्याय का तूफान। अब कहानी और भी गहरी होती जा रही है, जहां शांति की जगह क्रोध लेता है और न्याय के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। 8-6 परशुराम अवतार, जब अन्याय के खिलाफ क्रोध बना धर्म। एक ऐसा समय जब शक्ति ही अन्याय बन गई थी। समय बदल चुका था। अब असुरों का आतंक नहीं था, लेकिन इंसानों के अंदर ही असुर जाग चुके थे। क्षत्रिय राजा, जो पहले धर्म की रक्षा करते थे, अब खुद अत्याचारी बन चुके थे। ये अवतार शांत नहीं था, ये अवतार क्रोध से भरा था। परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम एक ब्राह्मण परिवार में, पिता ऋषि जमदग्नि, माता रेणुका, लेकिन उनके अंदर था एक योद्धा, शिव का आशीर्वाद। परशुराम ने कठोर तपस्या की और प्रसन्न हुए भगवान शिव ने उन्हें दिया एक दिव्य फरसा, कुल्हाड़ी, अपार युद्ध कौशल। वो घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन एक अत्याचारी राजा, कार्तवीर्य अर्जुन, परशुराम के आश्रम में आया और उसने उनके पिता का अपमान किया और उनकी हत्या कर दी। क्रोध का विस्फोट। जब परशुराम लौटे और उन्होंने ये सब देखा, उनका क्रोध फट पड़ा। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ युद्ध था। 21 बार पृथ्वी शुद्ध की गई। परशुराम ने अपनी शक्ति से उस राजा का वध किया, लेकिन उन्होंने यहीं नहीं रोका। उन्होंने ठान लिया, जब तक अन्याय खत्म नहीं होगा, मैं रुकूंगा नहीं। और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। एक अलग तरह का अवतार। परशुराम बाकी अवतारों जैसे नहीं थे। वो सिर्फ राक्षसों से नहीं लड़े, उन्होंने इंसानों के अंदर के राक्षसों को खत्म किया। गहरा अर्थ। ये कहानी हमें सिखाती है, शांति अच्छी है, लेकिन जब अन्याय बढ़ जाए तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप बन जाता है। कभी कभी आपके अंदर भी गुस्सा आता है, लेकिन सवाल ये है, वो गुस्सा किसके लिए है? बदले के लिए या न्याय के लिए? अब मर्यादा, त्याग और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां अवतार सिर्फ युद्ध नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे भावनात्मक, सबसे प्रेरणादायक कहानी। 8-7 राम अवतार, मर्यादा, त्याग और धर्म की पराकाष्ठा। एक आदर्श युग की शुरुआत। समय बदल चुका था। अब दुनिया को सिर्फ बचाने की जरूरत नहीं थी, उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी। तब जन्म हुआ भगवान राम। अयोध्या में राजा दशरथ के घर, राजकुमार, लेकिन अलग। राम बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार खेलते थे,
वहीं राम में एक अजीब सी शांति थी। उनके अंदर एक संत भी था और एक योद्धा भी। सीता स्वयंवर। फिर आया वो पल, सीता स्वयंवर, जहां एक ही शर्त थी, शिव धनुष को उठाकर तोड़ना। कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब राम आगे बढ़े और एक ही पल में धनुष तोड़ दिया और सीता से विवाह हुआ। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। राम को राजा बनने वाला था, लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। वनवास, सबसे बड़ा त्याग, कैकेयी ने मांग लिया। राम का वनवास 14 साल का और भरत को राजगद्दी। अब राम के पास विकल्प था, विरोध करना या वचन निभाना। राम ने चुना त्याग। उन्होंने बिना सवाल किए राजमहल छोड़ दिया। वन का जीवन, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जंगल में रहने लगे। कठिनाइयां, संघर्ष, लेकिन कभी शिकायत नहीं। सबसे बड़ा आघात, एक दिन रावण। अब ये सिर्फ एक पति का संघर्ष नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। राम ने वानरों की सेना बनाई। हनुमान, सुग्रीव जैसे सहयोगी मिले। समुद्र पर पुल बनाया गया और फिर शुरू हुआ लंका का युद्ध, रावण का अंत। भयंकर युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया। लेकिन असली जीत क्या थी? सिर्फ रावण को हराना नहीं, बल्कि अपने धर्म पर टिके रहना। राम राज्य, आदर्श समाज। वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे और बने राजा। और शुरू हुआ राम राज्य, जहां न्याय था, शांति थी और संतुलन था। गहरा अर्थ। राम की कहानी हमें सिखाती है, जीवन में परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपके फैसले आपको महान बनाते हैं। आज हम छोटी छोटी समस्याओं में टूट जाते हैं, लेकिन राम ने खुद को नहीं खोया। लेकिन जीवन का असली ज्ञान अभी बाकी था। अब आने वाला है एक ऐसा अवतार जो सिर्फ योद्धा नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक था, जिसने युद्ध के बीच पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। अब कहानी पहुंच चुकी है उस चरण पर, जहां युद्ध के बीच जीवन का सबसे गहरा ज्ञान जन्म लेता है। पार्ट 8, कृष्ण अवतार, जीवन का रहस्य और धर्म का ज्ञान। एक ऐसा जन्म जो अंधकार में हुआ। समय फिर बदल चुका था। धरती पर पाप बढ़ चुका था। राजा अत्याचारी हो चुके थे और इस बार अधर्म का केंद्र था कंस। भविष्यवाणी। एक दिन कंस को एक भविष्यवाणी मिली, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। डर और अहंकार ने मिलकर उसे राक्षस बना दिया। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर लिया। निर्दयता की हद। कंस ने देवकी के हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डाला। एक एक करके 7 बच्चे खत्म हो गए। लेकिन 8वां जन्म अलग था। अंधेरी रात थी, तूफान था, बारिश हो रही थी, और उसी रात जन्म हुआ भगवान कृष्ण। चमत्कारिक बचा। जन्म के साथ ही कैद के दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं। वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार करने निकल पड़े। यमुना का रास्ता देना। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा,
पानी रास्ता देने लगा और इस तरह कृष्ण को सुरक्षित पहुंचा दिया गया। गोकुल बाल लीला एक मासूम या कुछ और। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे, लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं थे। माखन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन बचपन में ही राक्षसों का अंत। कंस ने कई राक्षस भेजे, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें खत्म कर दिया। गोवर्धन पर्वत अहंकार का टूटना। एक दिन गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। कृष्ण ने कहा, प्रकृति की पूजा करो। इंद्र को गुस्सा आया और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको बचा लिया। कंस का अंत। अब समय आ गया था। कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस का वध किया। महाभारत सबसे बड़ा युद्ध। लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी भूमिका अभी बाकी थी। महाभारत का युद्ध, जहां दो पक्ष थे, पांडव धर्म, कौरव अधर्म। कृष्ण योद्धा नहीं, मार्गदर्शक। कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। विशेषकर अर्जुन, भगवद गीता जीवन का सार। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन भ्रमित हुआ, तब कृष्ण ने दिया भगवद गीता। उन्होंने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है और जीवन एक युद्ध है। गहरा अर्थ। कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है, जीवन में सब कुछ सीधा नहीं होता। कभी कभी सही काम करने के लिए कठिन रास्ता चुनना पड़ता है। आज हम फैसले लेने से डरते हैं, लेकिन अगर कृष्ण होते तो वो क्या करते? अब कहानी एक शांत मोड़ लेने वाली है, जहां युद्ध नहीं होगा, बल्कि शांति का मार्ग दिखाया जाएगा। एक ऐसा अवतार जो अंदर की लड़ाई जीतना सिखाएगा। शांति और ज्ञान का सबसे बड़ा मार्ग। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे शांत लेकिन सबसे गहरे मोड़ पर, जहां युद्ध नहीं, अंदर की शांति सबसे बड़ी जीत बन जाती है। पार्ट 9, बुद्ध अवतार, जब इंसान ने खुद को जीतना सीखा। एक राजकुमार जिसे सब कुछ मिला था। समय बदल चुका था। अब दुनिया में युद्ध, लालच और मोह बढ़ चुका था। लोग बाहर की जीत में इतने खो गए थे कि अंदर से हारने लगे थे। तब जन्म हुआ गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ एक अलग राजकुमार। उनका नाम था सिद्धार्थ। वो एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सुख। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल था, जीवन का सच क्या है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। एक पल जिसने सब बदल दिया। उन्होंने पहली बार समझा, जीवन दुख से भरा है और हर कोई इससे बच नहीं सकता। और उसी पल उन्होंने निर्णय लिया, त्याग सबसे बड़ा कदम। एक रात उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सब कुछ, सिर्फ एक सवाल के लिए, सच्चाई क्या है? तपस्या और संघर्ष। सिद्धार्थ ने वर्षों तक तपस्या की, कठिन साधना, भूख, प्यास, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। मध्यम मार्ग सबसे बड़ा ज्ञान।
फिर उन्होंने समझा, ना ज्यादा सुख सही है, ना ज्यादा दुख। सही रास्ता है मध्यम मार्ग, ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे, बोधि वृक्ष, और उन्होंने ठान लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। और फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध का जन्म। अब वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं थे, वो बन चुके थे बुद्ध, जागृत व्यक्ति, शांति का संदेश। उन्होंने सिखाया अहिंसा, करुणा, ध्यान। दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें छोड़ दो तो शांति मिल जाएगी। गहरा अर्थ। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है, सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। आज हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद को जीतने की कोशिश की है? अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम और सबसे रहस्यमय मोड़ पर। एक ऐसा अवतार जो अभी आया नहीं है, लेकिन जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, जहां सब कुछ एक अंत की ओर बढ़ रहा है और उसी अंत में छिपी है एक नई शुरुआत। 8-10 कल की अवतार अंत जो शुरुआत बनेगा। कलियुग, अंधकार का चरम समय अब पहुंच चुका है। कलियुग में एक ऐसा युग जहां सत्य कमजोर हो गया है, झूठ ताकतवर हो गया है, धर्म सिर्फ शब्द बनकर रह गया है। लोग बाहर से मजबूत हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। लालच, अहंकार और स्वार्थ अब इंसान की पहचान बन चुके हैं। जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, शास्त्रों में कहा गया है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, जब इंसानियत खत्म होने लगेगी, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब अवतार होगा। कल की अवतार, एक योद्धा का आगमन। कहा जाता है कल की एक योद्धा होंगे, एक सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में होगी एक जलती हुई तलवार। उनकी आंखों में होगा न्याय का क्रोध। अंतिम युद्ध। ये युद्ध अलग होगा, ये सिर्फ राक्षसों के खिलाफ नहीं होगा, ये इंसान के अंदर छिपे राक्षसों के खिलाफ होगा। हर वो व्यक्ति जिसने अधर्म को अपनाया है, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। सब कुछ खत्म होगा, पुरानी दुनिया अपने अंत तक पहुंचेगी। झूठ, अहंकार, अधर्म सब खत्म हो जाएगा, और फिर नई शुरुआत। और जब सब खत्म होगा, तब एक नई दुनिया जन्म लेगी। सतयुग, जहां सत्य होगा, शांति होगी, संतुलन होगा। सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन क्या कल की सिर्फ भविष्य में आएंगे, या क्या वो हर उस इंसान के अंदर जन्म लेते हैं जो अपने अंदर की बुराई को खत्म करता है? सोचिए, जब आप झूठ छोड़कर सच चुनते हो, जब आप डर छोड़कर सही के लिए खड़े होते हो, तब क्या आप खुद एक अवतार नहीं बन जाते? तो ये थे भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतार, मत्स्य से लेकर कल्कि तक। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ इन कहानियों को सुनेंगे या इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे? अगर आपने यहां तक देखा है तो कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु और बताइए आपके हिसाब से कल की अवतार कब आएंगे।